स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम आज हिंदी का हुआ है, उसका मैं आंसर की ऑब्जेक्टिव का देखने वाला हूं। तो 100% सही आंसर है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक बैरन प्रश्न के रूप में दिया होऊंगा, ठीक है। इसमें 100 में 100 का बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहला है, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर चिलम कौन पीता था? तो ये मुंशी जी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, मुंशी जी। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, किस सदी में चीनी यात्री फायोन नालंदा में आए थे? तो कौन से सदी में आए थे? तो चौथी सदी में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, चौथी सदी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो दोस्तों ये जनता के उदार दान से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो गद्य काव्य कौन सा ये है? तो ये वियोग जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा है, वियुक्त का क्या अर्थ होता है? तो अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 का डी से हो जाएगा। उसके बाद अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो दोस्तों ये कौन सी परिवेश की है? तो ग्रामीण परिवेश। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बागर कौन था? तो कौन था? बकरा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, बकरा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 8वां है, कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? तो ये कौन से किए थे? तो स्टीवेसन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका 8 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे, कौन थे दोस्तों? तो सर आर पी परांजपे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10वां, भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों कब किया गया था? तो ये किया गया था 1971 के आसपास, सॉरी 31 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, निबंध। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 12वां, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर की। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, टोल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी? तो जब वे 3 वर्ष के थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, 3 वर्ष के जब थे वो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां, टोल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो दोस्तों पेड़ की छाया में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, पेड़ की छाया में। क्वेश्चन नंबर 15 है, उलुंग का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों निकट होता है उलुंग का अर्थ। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, निकट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसमेरर की को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म जो है 1939 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1940 में। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा 17 का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों क्या आवश्यक है? तो ये जो है कल्पना शक्ति। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, कल्पना शक्ति। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, औसर्प का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ क्या है? न छूने योग्य। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे कहा? तो डॉक्टर से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो ये 1901 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किनकी खामियों को उजागर करता है? तो शिक्षा प्रणाली की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद 24वां प्रश्न है दोस्तों, रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैरे दिन राती। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, बैरे दिन राती। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, पटना में, गुरु गोविंद सिंह का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लेकर निकल रहा? तो क्या लेकर? तो ये रोली भरी थाली। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सुनहरी चादरें कहाँ बिछी हुई है? तो कहाँ है दोस्तों? झील, तालाब और नदियों में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, यमो किसकी रचना है? तो दोस्तों यमो जो है राजेश यमो आपका हो जाएगा राजेश जोशी का हो जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज शाम हम जो है 7 बजे के आसपास लाइव होने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोग जरूर जुड़िएगा उससे।
उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न है, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करते हैं? तो पथ को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नीर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों नीर का अर्थ जल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, कीर्ति गायन कौन गा रहा है? तो ये जो है विहग, बंदी और चारण, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका 34वां, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया? तो सवारी के रूप में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौजी सारी, तो ऑप्शन नंबर इसका 34 का बी हो जाएगा सही। एक मिनट दोस्तों, 35 का जो है आपका बी हो जाएगा फौज सारी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं? तो धान की, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। धान की, सॉरी नहीं, ये गीतों और फूलों और विद्या की, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो दोस्तों ये कौन से कविता संग्रह से ली गई है? तो इस यात्रा में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई? तो ये इसे त्यागने की कसम कवि ने खाया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते थे? तो दोस्तों किसे लगते थे? तो चौकीदार को, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई? तो ये रुको बच्चों में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अंधेरे कोने में दुबक कर एक सूखी रोटी और 3 पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस, मेरे खान की, तो वह कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो निम्मो, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42वां प्रश्न है, निम्मो साम्राज्य के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन से वर्ग का? दरिद्र वर्ग का, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है आपका रेत का है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 44वां प्रश्न दोस्तों, समुद्र शीर्षक कविता में चिर दिश्रित कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो नदी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है? तो दोस्तों ये जो है मंझन जी का है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये जो है फगुआ जो है और छठ पूजा से भी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। छठ पूजा भी है लेकिन उससे ज़्यादा फगुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा मोहन बाबू ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों चित्रकार श्याम शर्मा जी का जन्म जो है 1940 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी? तो किनकी? तो मिथिला की चित्रकारी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों आपका जितना भी सही होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1876 में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता थे? तो फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता जो थे वो महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मोरे मन मितवा नाम से एक महंगी फिल्म किसने बनाई थी? तो दोस्तों किसने बनाई थी ये? तो ये बनाई थी गिरीश रंजन ने, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, विलम्ब मंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों इसमें डाउट है तो आप हमें बताइएगा अगर आपको पता हो कि आपका इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। 55वां प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य का क ख ग किससे सीखा? तो ये उन्होंने किससे सीखा था? तो नर्तक पिता बलराम लाल जी से, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, नलिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है? तो किस प्रकार के नृत्य के लिए? तो ये जो है आपका लोक नृत्य के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? तो मिथिला का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, गायिका शारदा सिन्हा के गुरु हैं? तो दोस्तों
गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? और इसमें थोड़ा डाउट है तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 है, ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई? तो किसने पाई थी? शारदा सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शारदा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बाण भट्ट किस जिले के निवासी थे? दोस्तों बाण भट्ट जो थे वो आपके औरंगाबाद के थे। औरंगाबाद नहीं, भोजपुर के। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका भोजपुर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वा का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दोस्तों क्वा का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तब कहलाती है। तो क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, देवर्षि का संधि विच्छेद है। देवर्षि का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन योर और लोबो है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 है, दो अ क स अ ध्वनियों को मिलाकर किस कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों 66 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, व का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दोस्तों व का उच्चारण स्थान जो है आपका दंतोष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों गुप्त जो है इसमें शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत कौन संज्ञा है? दोस्तों भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक 70 क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शब्द की जाति को हम लोग कहते हैं लिंग, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, सेवा शब्द का लिंग है। तो दोस्तों सेवा शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, जीव शब्द है। दोस्तों जीव जो है तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, अक्षर शब्द का लिंग है। दोस्तों अक्षर शब्द का लिंग जो है पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर देख सकते हैं अपादान का से लगा हुआ है, तो अपादान से 74 का ये हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। दोस्तों महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है हो जाएगा महाशया, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, ऐसा न हो कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो है आपका अनिश्चयवाचक का, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो यह जो है आपका संगीत वर्तमान का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, ताप शब्द का विलोम है। तो दोस्तों ताप शब्द का विलोम हो जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द है, तो सब परिवार, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्रोध दबाना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81 है, पुत्र का पर्यायवाची है। तो दोस्तों पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा आपका तनया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, अनाथ शब्द का विलोम है। तो अनाथ शब्द का विलोम जो हो जाएगा आपका स्वनाथ, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, जहाँ मुक्त खाना मिलता है के लिए एक शब्द है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग बोल सकते हैं निर्मूल, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, गुण शब्द का विशेषण। तो दोस्तों गुण शब्द का विशेषण गुणी, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भला बुरा शब्द कौन सा समास है? तो भला बुरा जो है ये हो जाएगा आपका द्वंद्व हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, तथैव का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों तथैव का संधि विच्छेद तथा प्लस एव, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, आचरण शब्द में उपसर्ग है। तो आचरण शब्द में आ उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मिलाप शब्द में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मिलाप शब्द में जो है आप पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सॉरी बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, पहाड़ शब्द का विशेषण है। तो पहाड़ शब्द का विशेषण पहाड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, परमेश्वर कौन समास है? तो दोस्तों परमेश्वर जो है आपका कर्मधारय है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, कर्मधारय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, हमने खाया नहीं, खाना नहीं खाया। तो दोस्तों ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है आपका सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, विसर्ग है। तो विसर्ग दोस्तों क्या है? तो ये जो है एक अयोग वाह है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या। तो दोस्तों हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में, ठग शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों ठग शब्द जो है जातिवाचक, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सत्य शब्द है। तो सत्य शब्द क्या होगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, विदेशी भाषाओं में हिंदी में आए शब्दों को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? विदेशज, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, क अ म अ ल प्लस अ
ध्वनि से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों इससे जो आपका कमल बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 उदय का संधि विच्छेद, तो दोस्तों उदय का संधि विच्छेद उत प्लस ए, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है एवं लास्ट है, किसलय शब्द का लिंग है, तो दोस्तों किसलय शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 10,000 पुरने वाला जल्दी ही आप लोग पूरा दे, और आज शाम लाइव से जरूर मिलिएगा आप लोग। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।